अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे और अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमतों का साया हम सब पे अपना बनाए रखे, आमीन। शाम का टाइम था और ये जो असर का टाइम होता है ना, ये घर में मेरे बैठ के ना मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है। तो इस फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और मैं ना घर से बाहर निकल जाऊँ, मतलब कि थोड़ी वॉक कर लूँ, चहलकदमी कर लूँ, कोई दिमाग को रिलैक्स कर लूँ। क्योंकि घर में रह के ना काम शाम जितना मर्ज़ी करी जाएँ आप, लेकिन जो आपको इर्द-गिर्द की बातें, रिश्तेदारों के ताने, मेने, ये जो टोंट करते हैं, आपको ट्रोल करते रहते हैं, आपको वो आपके दिमाग से नहीं निकलता। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद से एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्कत करनी पड़ेगी अपने आप पे। मैं तो अपनी छोटी बेटी को साथ लेती हूँ, बड़ी का ट्यूशन का टाइम होता है, घर पे कोई नहीं होता, ये जो असर का टाइम होता है सारे घर से बाहर चले जाते हैं, कोई काम शाम होता है तो बचती घर में सिर्फ़ एक मैं हूँ। मैं, मेरी तन्हाई और वो रिश्तेदारों की टोंट और बातें जो मुझे मेंटली टॉर्चर करती हैं। और ये मेरा आप लोगों से पर्सनली मैं एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब से मैंने अपने आप को थोड़ी फ़ोकस कर किया कि मैं क्या बनती जा रही हूँ। क्योंकि जिन औरतों के हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, जो सिंगल मदर्स होती हैं, सिंगल बहू होती हैं, उन लोगों के लिए ना बहुत सारी ना चीज़ें जो होती हैं वो शायद वो ज़्यादा फ़ील कर जाती हैं। देखिए होता भी है, ससुराल में रहना हस्बैंड के बगैर कोई दिस इज़ नॉट ईज़ी, बहुत टफ़ है ये चीज़ें। लेकिन ये है कि टफ़ चीज़ें हैं, बीमार नहीं पड़ सकते, हमें अपने बच्चे नज़र आते हैं। ये चीज़ें ना मैं जितनी अपने आप को मैंने मेंटली टॉर्चर करना था कर लिया, लेकिन अभी मैंने ना वो क्या कहते हैं ना लंगड़ कस लिया। मैं कि नहीं, अभी कुछ मैं देखो मैंने जीना है, मैंने अपने बच्चों को देखना है, मैंने अपने घर को देखना है, अपनी बच्चियों को देखना है। तो अगर मैं लोगों की बातों को इतना सीरियसली ले लूँगी तो मेरी बच्चियों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। देखिए जब आपका हस्बैंड आपके साथ स्टैंड ले रहा है, वो सपोर्टिव है और आपको आपके साथ वो खड़ा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को भी मेंटली रिलैक्स रखें। जब आप खुद रिलैक्स होंगी तो आपके हस्बैंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होंगे। जब आप परेशान हैं तो आप जानबूझ के ना चाहते हुए भी वो आपसे दुखी होगा आपका खामद। तो मैं तो अपनी बेटी को लेके ना छोटी को पार्क आ जाती हूँ, बड़ी जब फ्री हो जाए तो उसको फिर वो भी पार्क घर के नियर ही है। तो ये है कि मोबाइल सिर्फ़ वीडियो शूट करने के लिए साथ लेके जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं मोबाइल के बगैर घर से जाऊँ। क्योंकि ये भी ना यकीन करें आपको ना नेचर को एन्जॉय करना ही नहीं देता ये जो मोबाइल है, सही पूछे तो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को खुद से टाइम दें, अपने लिए खुद टाइम निकालें, कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम अब बिस्तर पे पड़े हैं, रो लिया, धो लिया, अपने आप को फ़िगर आउट करेंगे हम क्या बनते जा रहे हैं, क्या हैं, बच्चे हैं, घर है, जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी है उसको अच्छे से निभाना है। लेकिन ये है कि जब से मैंने ये घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया है ना, मेरा मतलब मेरी मेंटल हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं डिप्रेशन की पिल्स ले रही थी वो मेरी छूट गई हैं, शुक्र अल्लाह का। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ की पाबंदी रखें आप, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अज़कार एक टाइम टेबल रखें। देखिए अगर आप जस्ट इमेजिन करें, अगर आपकी आँखें बंद हो जाती हैं ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ना। सारा कुछ ना यहीं का यहीं रह जाना है। लोग 2 दिन रोएँगे, फिर वही रूटीन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपके लिए कुछ अच्छे अल्फ़ाज़ बोलें और आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, आपकी तारीफ़ करें, तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जीते जागते बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। सब डीवैल्यू करेंगे, सब डिसलाइक करेंगे। तो उसके लिए अगर आपने अच्छा बनना है तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मरना हाँ, तो पता है ना, आपको अपने बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, जब अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी फ़ेवरेट चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आपकी लाइफ़ में नन्हे-मुन्ने बच्चे आ जाते हैं ना, उनके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये रिश्तेदारों की बातों को आप सुनते रहेंगे, दिल पे लगा लेंगे, दिमाग पे लगा लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे ज़िंदगी में। और जब देखें आप रिलैक्स होंगी, बच्चों की आप अच्छे से तरबियत कर सकेंगी, आप अपने आप को देखेंगी, तो जो सात समंदर पार बैठा है आप लोगों के लिए कमा रहा है, आपकी ख़्वाहिशें देख रहा है,
देखिए जो नसीब में है थोड़ा है ज़्यादा है उस पे शुक्र अदा करें और ख़ुद को मुतमईन रखें। लोग ऐसे ही हैं, यकीन करें मैंने जितने लोगों को जज किया है, जितने लोगों की मैंने स्टोरी सुनी, हर बंदा हर एक से ही दुखी है। मैंने जितना मेरा अब एक्सपीरियंस हो गया, मैंने कोई किसी को ये सुना ही नहीं है कि कोई किसी से खुश है। यकीन करें जिन बहुओं ने 20-20 साल 30-30 साल साथ गुज़ारे हैं ना, उनके भी सास-ससुर या उनके इन-लॉज़ वाले कोई खुश नहीं है किसी से। तो ये जो हम लोग बिगिनर्स हैं, तो हमारे साथ कौन-सा कोई खुश होंगे। लेकिन ये है कि किसी को कोई आपकी वज़ह से दुखी ना हो। हाँ, अगर वो खुद ब खुद दुखी हो रहा है, तो उसको आप नॉर्मल नहीं कर सकते, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। तो ऐसे बस ना अपने आप पे फ़ोकस करें। जब मैं अभी वॉक करने जा रही थी, देख रही थी बच्चा कितनी मेहनत कर रहा था। तो ज़िंदगी ऐसी है, हमें बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने घर बैठे दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन ये है कि जो लोग हमें ट्रोल करते रहते हैं, वो दुःख लेके हम बैठे रहते हैं, डिप्रेस होते हैं लाइफ़ से और ये सारी की सारी नाशुक्री होती है। तो मेरा तो यकीन यही है कि नमाज़ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह पाक के आगे आप दुआ करें कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, दिमागी और ज़हनी सुकून माँगे अल्लाह ताला से। ये नहीं नेमतें ही सारी नहीं माँगनी आपने, अपने लिए सुकून भी माँगे, अपने बच्चों की खैर माँगे और जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी खैर माँगे। तो बस देखें आपके सब्र का पैमाना भी ये है कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें। जो लोग आपके लिए बुरा कर रहे हैं ना, आप उनके लिए भी अच्छे की दुआ करें। तो देखिए अल्लाह ताला खुद ब खुद ही आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देगा। ये बस आज़माइश होती है। अल्लाह ताला सब पे आसानियाँ पैदा करे। बस ऐसे ही मैं चलती-चलती पूरी कॉलोनी का मैंने राउंड लगाया, साथ मैंने अपना व्लॉग शूट किया, ताकि मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से कर सकूँ। अपनी बेटी को भी वॉक करवाई ताकि ये रात को अच्छे से नींद ले। फिर ऐसे ही आई देखिए इतनी एज इस बुज़ुर्ग की, इसको देख के मैं इतनी मतलब ना हैप्पी हुई कि इस एज में भी वो इतना मतलब मशक्कत कर रहे हैं और हम इन बड़ों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही पूरी कॉलोनी का राउंड लेके सुकून से ना चहलकदमी करती हुई आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब का टाइम हो गया, अभी मैंने इंशाल्लाह नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ के अपने ज़िक्र-अज़कार करने हैं और ये जो मेरा ना आधा पौना घंटा होता है ना वॉक करने में गुज़र जाता है और ये है कि मेरी ना मेंटल कंडीशन ठीक हो जाती है। तो घर में एंटर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, दूसरों को भी अच्छी दुआओं में याद रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।